तो जी। इंडिया यूरोप के क्या रिलेशंस हैं, या इंडिया यूरोप किस तरह करीब होने जा रहे हैं, जिस तरह ये जर्मनी का विजिट है? कोई हम पे प्रेशर डाल के, बात करके, बयान दे के, प्रेस रिलीज निकाल के, इंटरव्यू दे के या इश्तिहार छपवा के हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं करा सकता। कि क्या मोदी साहब जो हैं वो देखिए, नॉर्मली तो लोग उनको समझते थे चाय वाले, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग वो हमारे पंजाबी कहते हैं फिर गया बंदा। फिर गया मींस दैट ही इज ऑन एवरी कॉर्नर। मोदी जी के विषय में एक जवाब दे दो। देखिए साहब, जो सियासतदान होता है, जो रियल पॉलिटिशियन होता है, उसे पॉलिटिक्स करनी और देश चलाना सब आता है। अब जो पॉलिटिकल पप्पू होता है, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो तो फिर देखो पप्पू पप्पू ही। मेरा ख्याल है जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और हाँ जी। हाँ जी, तो ये क्या किस तरह के इंटरेस्ट देख रहे हैं और किन चीजों पे पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है? क्योंकि डाइवर्जेंस तो इस वक्त सिर्फ रशिया एंड यूक्रेन के ऊपर है, तो जी कन्वर्जेंस किन के ऊपर है? मैंने कहा जरा वो बातें भी आपसे डिस्कस करें। बिल्कुल। देखिए, आपका बिल्कुल कहना सही है। देखिए, जब से चाइना के साथ रेजिलियंस रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन जब से कॉन्सेप्ट आया, हम और आप ये करीब 1-6 महीने 1 साल से इसकी बात कर रहे हैं। जापानीज भी प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ सिर्फ इसलिए आए थे, यूके के प्राइम मिनिस्टर भी सिर्फ यहाँ इसलिए आए थे। और अगर हमने बोलिए, आज भी हमारा पोजीशन है, हम यूक्रेन और रशिया में सीज फायर चाहते हैं। हम चाहते हैं लड़ाई रुके, ये हमारी शुरू से स्ट्रेटजी थी। हम वहां बंदूक, बम, गोला बारूद नहीं भेजेंगे, दवाई और ह्यूमैनिटेरियन एड भेजेंगे, आज भी भेज रहे हैं और भेजते रहेंगे। हमने तो ये भी कहा, भाई आप ज़ेलेंस्की साहब और पुतिन साहब बात कर ले, इस मसले को सुलटाए, लोगों का मरना रोके। और इतने में हमने एक और चीज की मैं आपको बता दूं, हमने इजराइल से जो अल्ट्रा मॉडर्न एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, जो किसी भी टैंक को पेनिट्रेट करती है, उसकी हमने प्रोक्योरमेंट कर दी है। ये नेशनल मीडिया में, ओपन फोरम में न्यूज थी। तो हम अपने स्ट्रेंथ और बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेंथ अपनी बढ़ा रहे हैं, असला बारूद खरीद रहे हैं। ये $20 बिलियन का भी हमने 10 एक दिन पहले अनाउंस कर दिया, एआई ने बोल दिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे होगा। सब आ रहे हैं साहब जहाज बेचने के लिए, कोई सबमरीन बेचने के लिए, कोई मिसाइल बेचने के लिए। कोई बात नहीं, सबसे सामान खरीदेंगे, सबकी दुकान चलाएंगे, दिक्कत कोई नहीं है, परेशानी कोई नहीं है। बाकी पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में देखिए, थिएटर वेटर होना चाहिए। मीडिया, आप जैसे हम जैसे लोग बिजी कैसे रहे, अगर बयान ना आए तो हम तो घर बैठ जाएंगे साहब। कि क्या मोदी साहब जो हैं वो देखिए, नॉर्मली तो लोग उनको समझते थे चाय वाले, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग वो हमारे पंजाबी कहते हैं फिर गया बंदा। फिर गया मींस दैट ही इज ऑन एवरी कॉर्नर एंड ही इज मूविंग अराउंड। सो ये जो पॉइंट है, तो अगर मैं तो अक्सर अपने इमरान खान साहब को, जब वो सियासत कर रहे थे, तो मैं उनको कहता था यार सियासत भी करो, साथ में जो है ना मुल्क भी चलाओ। वो सिर्फ सियासत कर रहे थे। तो मोदी साहब जो है वो 6 महीने पहले सियासत करते हैं, एंटी पाकिस्तान जासूस ला दिए, अभिनंदन भेज दिया, ये वो कर दिया, बाकी 4.5 साल जो है ना वो काम शाम करते रहते हैं। तो ये जो चीज है कि वो कैसे बोलते हैं, कोपनहेगन जा रहे हैं, आप इसको कैसे देखेंगे? ये 4 ममालिक जो है इसके साथ किस तरह की जो है वो कोई रिलेशंस हैं? सुनने में आ रहा था कि इनमें से आई थिंक आइसलैंड तो आई थिंक नेटो शेटो को ज्वाइन कर रहा है, उसके साथ को रशिया ने को प्रेशर भी डाला है। खैर एनी हो, लेकिन इसके ये नॉर्डिक समिट को आप देखते हो, ये सेकंड टाइम ये समिट हो रही है। देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। पहले मोदी जी के विषय में एक जवाब दे दो। देखिए साहब, जो सियासतदान होता है, जो रियल पॉलिटिशियन होता है, उसे पॉलिटिक्स करनी और देश चलाना सब आता है। अब जो पॉलिटिकल पप्पू होता है, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो तो फिर देखो पप्पू पप्पू ही रहेगा। चलिए छोड़िए, पप्पुओं से सियासतदानों का क्या कंपैरिजन करें। अब दूसरे सवाल पे आते हैं, नॉर्डिक समिट पे। देखिए, अगर आप वो उन 3 कंट्रियों में देखिए, उन 3 कंट्रियों में एनर्जी बहुत है, उन 3 कंट्रियों में रेयर अर्थ बहुत है, उन 3 कंट्रियों में यूरेनियम बहुत है। आर्टिक और सी पे जो ऑयल के रिजर्व्स है, उनका कंट्रोल किसके पास है? इन 3 कंट्रियों के पास है। डेनमार्क में तो इतना पैसा, वो लोगों के खातों में पैसा डाल देते, टैक्स कोई देता नहीं, गवर्नमेंट खातों में पैसा डाल देती, लो भाई पैसे लो, इतना वहां तेल निकलता, आबादी कम है। ये जो स्कैंडिनेविया है, जिसे हम स्कैंडिनेविया कहते हैं, और यहाँ फिनलैंड में नोकिया है। नोकिया के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है टेलीकॉम की, ठीक है, यूरेनियम है, एनर्जी है, रेयर अर्थ है, टेक्नोलॉजी। यहाँ चाइना ने रेयर अर्थ की मंडी में खराब कर रखी है, ये अपनी वो ना कुंतरूबाजी करके। तो हम एक ऑल्टरनेट एनर्जी का, रेयर अर्थ का, यूरेनियम का और अपनी टेक्नोलॉजी का एक वहाँ एक मार्केट है, अच्छा है, उसको भी टैप करेंगे। उनको भी मैन पावर की जरूरत होगी, और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तो हमेशा तैयार है। उन्हें चाहिए मार्केट, उनके यहाँ लोग हैं नहीं। वो कहेंगे भाई आओ हमारे यहाँ चलाओ, हम उसको चलाएंगे, उनका भी फायदा, हमारा भी फायदा। तो मोदी जी का जो नजर है वो हर एक पे। यूएन में वो रशिया के खिलाफ वोट भी नहीं डालते, तो और वो क्वाड में भी हैं। तो ये इस तरह के सवाल उधर अमेरिका कर रहा है, उधर यूरोप छुरियां चाकू तेज करके बैठा। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग टाइम टू अंडरस्टैंड एंड सी दैट हाउ इंडिया ट्राइज टू
बैलेंस इटसेल्फ, ये जो एक रिलेशनशिप है। और आपने ये जो बताया था चाकू छुरी प्रेशर वेशर, देखिए चीमा साहब, आप और मैं बर्फ पे चले हम तो गिर जाएंगे भाई। अब जो स्केटर होता है उसे बर्फ पे घूमना फिरना समर सॉल्ट मारना आता, तभी वो चैंपियन होता है, तभी उसको स्केटर कहते हैं। पॉलिटिशियन वही होता है साहब, हम तो कॉमन लोग हैं। पॉलिटिशियंस नो हाउ टू मैनेवर स्लिपरी स्लोप्स एंड ट्रिकी ग्राउंड्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप न्यूज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 3 दिवसीय यूरोप दौरे पर हैं और आज उनका तीसरा दिन है। यूरोप के अहम दौरे पर सबसे पहले वो जर्मनी गए थे और आज वो डेनमार्क पहुंच चुके हैं। इसके बाद वो फ्रांस भी जाएंगे और यूरोप के 3 देशों के दौरे के दौरान पीएम मोदी कुल 65 घंटों में 25 मीटिंग में शामिल होंगे और साल 2022 का पीएम मोदी का यह पहला विदेशी दौरा है। और पीएम मोदी एक रात जर्मनी और डेनमार्क में रुकेंगे। इसके बाद फ्रांस जाकर फिर से राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते इमैनुअल मैक्रों से मिलेंगे। और पीएम मोदी का यूरोप दौरा बेहद खास है क्योंकि यूरोप के ज़्यादातर देश यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस का विरोध कर रहे हैं और इन देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं। दूसरी तरफ भारत ने अब तक न्यूट्रल रुख अपनाया हुआ है। और पीएम मोदी डेनमार्क के पीएम मैटे फ्रेडरिक्सन से मिले और पीएम मोदी कोपेनहेगन में अपने विशेष विमान से उतरते हुए। निश्चित तौर से बेहद महत्वपूर्ण दौरा और इस लिहाज से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई प्रकार की चुनौतियों से यूरोप इस वक्त गुजर रहा है और ऐसे समय में प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। खुद डेनमार्क के पीएम और तमाम वरिष्ठ लोग एयरपोर्ट पहुंचे और मोदी जी का ग्रैंड वेलकम किया। और ये अपने आप में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री खुद पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंची है। और ये अपने आप में दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति डेनमार्क और वहाँ के प्रधानमंत्री कितनी उत्सुक है उनके इस दौरे को लेकर। और तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि डेनमार्क किस तरह से भारत के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए उत्सुक है। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए तमाम औपचारिकताओं से अलग हटके खुद वहां के प्रधानमंत्री का आना अपने आप में भारत और भारतीयों के प्रति डेनमार्क के लोगों का उत्साह, उनके सम्मान को प्रदर्शित करता साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें और कहानी बयां करती हैं क्योंकि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण भारत और भारतीयों की जो सांस्कृतिक झलक है वो कोपेनहेगन के एयरपोर्ट पर भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। परंपरागत तरीके से मराठी परिधान में भारतीय समुदाय से जुड़े हुए लोग ढोल ताशे के साथ पहुंचे हुए हैं और ये मराठी परिधान में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण और भारत माता की जय का जयकारा और प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का उत्साह देखने को मिला। इसी के साथ आपसे लेते हैं इजाजत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें जिससे हमारी आगे आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलेंगे फिर एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।